दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे इस वीडियो में। और आज एक पीसी हम बना करके भाई साहब को देने वाले हैं। और ये भाई साहब नज़दीक से नहीं हैं, ये बड़े भाई काफ़ी दूर से सफ़र तय करके आए हैं। कहाँ से आए हैं, क्या शुभ नाम है, कितना टाइम लगा इनको यहाँ पहुँचने में, और ऐसा क्या देखा मेरे चैनल पे कि इन्होंने ये मन बनाया कि नहीं हमको वहीं से पीसी बनवाना है। ये बातचीत हम इन्हीं से करेंगे। और बातचीत करने से पहले हमारे पास दोनों भाई जो आए हैं चल करके, इनका हम स्वागत करेंगे अपने वीडियो में, अपने चैनल के बीच में और आपके बीच में। दोनों भैया लोग साथी में हैं। एक बार सर अपना पूरा नाम, कहाँ से आप आए हैं, ये थोड़ा उपलब्ध कराइए। मैं तपेश कुमार गाडरी राजसमंद राजस्थान से आया हूँ। यूट्यूब से सर का वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को वीडियो, फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। आपके राजस्थान में एक जगह है उदयपुर जी, वहाँ भी मैंने बहुत सारे पीसी भेजे हैं। और सबसे पहले जो मैंने पीसी बना करके भेजा था वो है जोधपुर। आपके राजस्थान में ही जोधपुर पड़ता है। आपके यहाँ से कितना दूर है मुझे नहीं पता, लेकिन 300-400 किलोमीटर। 300-400 किलोमीटर। जितने भी लोग जोधपुर के होंगे राजस्थान से, वो जानते होंगे जोधपुर में एक बहुत ही फेमस स्टूडियो है, कमल फोटो स्टूडियो। उनका मैंने पीसी बना करके कोर i9 भेजा था और काफ़ी उनका पीसी उनको पसंद आया था। आज भी उनकी पीसी रॉकेट की तरह चल रही है और उसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो ये थी जानकारी। अब बढ़ते हैं आगे और इनके सामान, इनके जो पीसी हैं उनमें क्या क्या सामान लग रहा है ये जानकारी हम देते हैं। भाई साहब जो पीसी बनवा रहे हैं ये आज के तारीख का सबसे लेटेस्ट जनरेशन का पीसी बनवा रहे हैं, जो कि है 14 जनरेशन का कोर i7 में। और इसमें जो मदरबोर्ड लगने वाली है ये Z790 मदरबोर्ड मैं लगा करके बना रहा हूँ। इस मदरबोर्ड पे जो खूबी है मैं आपको बता दूं सर, इस मदरबोर्ड पे आप i7 तो लगवा ही रहे हैं, आने वाले समय में अगर आप i9 लगवाना चाहें तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रोसेसर निकाल करके नया प्रोसेसर i9 का लगा देंगे, आपका काम चालू हो जाए। क्योंकि सप्लाई भी आपकी 650 है, मदरबोर्ड भी Z790 की सीरीज है और रैम भी आपको DDR5 32 GB मिल रही है। चलिए हम यहाँ पे सील कटिंग कर लेंगे और मदरबोर्ड हम आप लोगों को भी दिखा दें कि मदरबोर्ड जो लग रही है इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दें इस मदरबोर्ड की वज़न। तो इस मदरबोर्ड की वज़न लगभग 2.5 किलो, 2 किलो प्लस है। एक बार आप देखिए सर, जी लगभग गलत तो नहीं बता रहा हूँ नहीं, सही है। और ये आप ऐसा देख के लगता है कि ये प्लास्टिक है, पर ये पूरा मेटल से कवर किया हुआ है। 19 फेस का इसका फुल डिजिटल VRM है। 4 स्टिक रैम की आप इस पे लगा सकते हैं। 128 GB रैम ये सपोर्ट करेगा। अगर आप लगाना चाहें तो 128 GB लगा लें, लेकिन कोई मतलब नहीं है 128 GB रैम लगाने का। 32 GB रैम वीडियो एडिटिंग के लिए पर्याप्त है। और अगर आप इसमें कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं जहाँ ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत हो, जैसे मकान का 3D एनिमेशन कर रहे हैं या गेमिंग कर रहे हैं, तो आप ग्राफिक कार्ड लगाना चाहें तो 3 ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन कंपनी ने दे रखा हुआ है। 3 M.2 NVMe हाई स्पीड SSD भी लगवा सकते हैं इसके साथ। 4 हार्ड ड्राइव भी इसमें एक साथ रन कर लेंगे आप। और यहाँ पे आप CPU वोल्टेज के लिए डबल सॉकेट देख रहे होंगे। आज से या अभी भी बहुत ऐसे मदरबोर्ड है जिसमें ये एक ही सॉकेट आपको मिलेगा, आज के बाद आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये मदरबोर्ड पावरफुल मदरबोर्ड है, तो कंपनी ये मान करके चलती है कि जो इसको खरीदेगा वो पूरा इसको दबा करके चलाएगा। तो लोड जब लेगा ये तो ये हीट करेगी, इसलिए कंपनी इसमें डबल सॉकेट दे रखा हुआ है ऑलरेडी पहले से। तो ये थी इस मदरबोर्ड की जानकारी। बैक पैनल में आप यहाँ पे देखेंगे USB के कई सारे ऑप्शन हैं और 2.0 से लेकर के 3.2 तक, क्योंकि ये लेटेस्ट जनरेशन का मदरबोर्ड है तो सारा आपको मिलेगा। Type-C भी आपको मिल रही है सर इसमें, ठीक है। और ब्लूटूथ वाईफाई के लिए यहाँ पे कार्ड लगा हुआ है। 5G की स्पीड का आप आनंद ले सकते हैं। और इसमें एक एंटीना भी मिल रहा है जो कि हम भाई साहब को दे करके भेजेंगे। तो ये थी मदरबोर्ड की एक छोटी सी जानकारी। अब हम आपको बता दें प्रोसेसर कौन सा लगने वाला है। प्रोसेसर लगने वाला है इसमें 14 जनरेशन का कोर i7 प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर आज के तरीके सबसे लास्ट प्रोसेसर है i7 में। i7 में इसके बाद कोई भी प्रोसेसर नहीं आता है, आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा। 14700 K सीरीज की प्रोसेसर है। K सीरीज की प्रोसेसर काफ़ी महंगी आती है, आप थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा। K सीरीज की प्रोसेसर सबसे महंगी आती है। और सबसे सस्ता कौन सा आता है? F सीरीज की प्रोसेसर। F सीरीज की प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड और पावर कम होती है। उसके बाद नॉर्मल आती है, उसके बाद K सीरीज की आती है। और सबसे तगड़ा इस समय सॉकेट चल रहा है, जो सबसे लेटेस्ट सॉकेट है वो है 1700। तो 1700 सॉकेट पे ही हम बना करके आज का मशीन हम इनको देने वाले हैं। यहाँ पे एक बार सील आप चेक कर लीजिए सर, खोलने से पहले इसकी सील मैं कटिंग कर लूँ। कंप्लीट है। चलिए यहाँ से हम सील कटिंग कर लेंगे। ये इसका सील है।
प्रोसेसर को बाहर निकालेंगे और प्रोसेसर को निकालने के साथ साथ प्रोसेसर का नंबर हम भाई साहब से भी चेक करवाएंगे। इस पे देखिए सर 14700K लिखा है या फिर नहीं, जी है i7 14700 दिख रहा है ना। बिल्कुल। चलिए इंस्टॉल कर लेंगे हम बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि प्रोसेसर लगाने में मदरबोर्ड के ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा रहता है। थोड़ी भी सावधानी अगर हटी तो ख़राब हो जाएगी। लॉक कर लेंगे हम इसे। लॉक करने के बाद हम लगाएंगे इस पर रैम जो हम लगाने वाले हैं, जैसा कि मैं वीडियो में आपको बता चुका हूं कि रैम मैं लगा रहा हूं आज 32 GB DDR5 में 5200 MHz कोर्सेर कंपनी का रैम है। 10 साल की गारंटी कंपनी आपको दे रही है इस पर। 10 साल बिल जो हम आपको देंगे 10 साल संभाल के रखना है, तभी आप इसका रिप्लेसमेंट कंपनी से ले पाएंगे। मदरबोर्ड पे 3 साल और प्रोसेसर पे 5 साल, ठीक है। और इसकी भी सील आप चेक कर लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए। ओके, चलिए कटिंग कर लेते हैं आपके सामने ही, ठीक है। दूसरा भी हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये रैम है। रैम की क्वालिटी अगर आप हाथ में लेकर के देखना चाहें तो देख लीजिए। पीछे लिखा होगा 16 GB DDR5 5200 MHz, ये पूरी जानकारी पीछे मेंशन रहती है, आप पढ़ सकते हैं। ओके है, चलिए बिठा लेंगे इसमें। क्योंकि आप दूर से आए हैं तो इसीलिए हम आपको पास में खड़ा करके और सारा कुछ बता करके वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप कहीं से कंफ्यूज ना रहें। आपने भाई साहब कई बार ऐसा देखा होगा, और भी मेरे बंधु यहाँ पे बैठे हुए हैं, कई बार आपने ये चीज़ देखा होगा कि ज़्यादातर दुकानदार जो पीसी बनाते हैं उनका एक अलग से कमरा होता है। पैसा आप दे देंगे, वो अपना ऑफिस में बना करके ला करके आपको रख देंगे। क्या सामान लगा, सील पैक था नहीं था, कहीं रिप्लेसमेंट में तो वो सामान नहीं आया हुआ था, वापसी वाला माल तो नहीं था, ये बड़ा एक डर रहता है। भाई लाख रुपए का पीसी बनवा रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे ये है कि आप सामने खड़ा होकर के बनवा सकते हैं, ये सुविधा है आपको। ये नहीं कि पैसा दे दिए तो हम उस कमरे में से बना करके लेके आएंगे, नहीं, सामने काम करते हैं भाई साहब। और यही वजह है कि इतना विश्वास आप लोगों के बीच में बना हुआ है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे SSD इस मशीन के साथ आती है 250 GB, और SSD जो लगने वाली है वो है M.2 NVMe, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा पैसा और डाल करके 250 GB को माइनस करवा करके इन्होंने यहाँ पे 500 GB लगवाने का फैसला किया है। ये Gen 4 SSD है, 500 GB, 5 साल की इस पर गारंटी है कंपनी की तरफ से, ठीक है। सील हम आपके सामने कटिंग कर लेते हैं। काटूं? हाँ जी, ठीक है। भाई मन में आपके कहीं ये भ्रम ना रह जाए कि भाई हड़बड़ी तरबड़ी में काट रहे हैं, सील था कि नहीं था पता नहीं, तो इसलिए हम आपको बगल में खड़ा करके रखे हुए हैं, ताकि आपके मन में किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे भाई साहब। और मेरा काम साफ़ सुथरा करने का हमेशा प्रयास रहा है, ताकि आप लोगों के मन में जो हमारा विश्वास है, जो एक प्लेडिट के प्रति आप लोगों की एक निष्ठा है, वो बनी रहे। समझ रहे हैं हमारी बात को ना। चलिए इस पेज को हमने लगा लिया है, ये भी हो गया ओके। और ये थर्मल पेस्ट है, आपको देख के लग रहा होगा सर ये प्लास्टिक है, एक बार देखिए प्लास्टिक है क्या? मेटल है। मेटल नहीं रहेगा सर तो इसकी गर्मी को ये सोखेगा ही नहीं। और ये है इस पर थर्मल पेस्ट, इसको चेक करिए, ठीक है ना। ये पूरा इसके चिपसेट पे चिपक जाएगा, तो ये इसकी जितनी भी हीटिंग होगी ये इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। मशीन की स्पीड आपकी एक जैसी बनी रहेगी, कहीं से कोई समझौता आपको नहीं करना पड़ेगा। तो प्रोसेसर, रैम और SSD हम क्लियर कर चुके हैं। अब लगाएंगे इस पर CPU कूलर। CPU कूलर भाई साहब ने देखा होगा, आपने वीडियो में देखा होगा सर ARGB, सही है ना, ये देखा होगा आपने। तो ये हम लगाने वाले हैं, ये 120 mm का है। टर्बो मोटर टेक्नोलॉजी पे कंपनी ने इसको बना रखा है, काम करता है। ये इसका झब्बा कब्बा है जिससे कि ये इंस्टॉल होगा। और ये है CPU कूलर। CPU कूलर का साइज़ है भाई साहब 120 mm, काफ़ी बढ़िया। एक बार हाथ में आप लेकर के चेक करिए। टर्बो मोटर टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, ARGB का फंक्शन है इसमें, ठीक है ना। और काफ़ी शानदार है, आज तक कभी भी कंप्लेन नहीं आई। और जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं सभी लोग जानते हैं कि प्लेडिट सॉल्यूशन पे जो भी पीसी बनती है बहुत सोच समझ करके, और कभी भी मैं ऐसा कोई भी पार्ट्स नहीं लगाता जिस पार्ट्स पे मुझे विश्वास ना हो। सारे पार्ट्स ब्रांडेड हैं, लोकल कुछ भी नहीं। अगर आपके देखने में कुछ भी लोकल लगता हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए तो ये भी जानकारी आपको मिल गई। अब इसमें हम लगाने वाले हैं 2 TB के हार्ड ड्राइव, जिसपे कि कंप्लीट डेटा कॉपी करके रखा हुआ है। ये स्टोरेज के लिए है। और इन सारे पार्ट्स को चलाने के लिए एक बेहतरीन सप्लाई की अगर हम बात कर लें तो ये 650 वाट की सप्लाई है। ये नई पैकिंग अभी आई हुई है, 80+ सिल्वर सर्टिफाइड है ये। और इसकी सील यहाँ पे है, एक बार सील चेक कर लीजिए सर। जी पैक है, ओके है। चलिए ठीक है, काट लेते हैं यहाँ से। और इसके अंदर से क्या क्या सामान निकल रहा है वो एक बार हम भाई साहब को दिखा लेते हैं। इसके अंदर से आपको भी पता है क्या मिलेगा। सबसे पहले क्या निकलेगा, एक पावर केबल जो कि आपको लेकर के जाना है, और एक छोटा सा पैकेट 4 पेज वाली। बाकी यूज़र मैनुअल है तो इसको कोई पढ़ता नहीं है कि इसमें है ही क्या, वही पावर सप्लाई वगैरह के पावर के बारे में जानकारी रहती है। और एक और इसमें अपग्रेड आ गई है, इसमें 4 पेज
ये 4 टाई मिल जाते हैं इसमें। और इसके बाद ये पावर सप्लाई हम आपको एक बार भाई साहब को निकाल करके हम दिखाएंगे। पहले से ये काफ़ी बढ़िया देखने में कंपनी ने पैकिंग किया हुआ है। इसकी एक बार क्वालिटी देखिए सर, इसकी वजन देखिए आप हाथ में लेकर के, 3 किलो प्लस, ठीक है ना। क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, वायर की क्वालिटी कंप्लीट है, बढ़िया है। कंपनी है, जब गीगाबाइट का है तो फिर सोचना ही नहीं है। इसमें 5 साल की गारंटी है, खराब होगी तो कंपनी बना के देगी, नहीं बना पाई तो बदल के आपको नया पीस देगी। वैसे ज़्यादातर केस में नया ही आता है, ठीक है ना। तो ये थी सामान की जानकारी। और कैबिनेट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कैबिनेट में फ्रंट में 3 और पीछे 1 फैन लगा हुआ है। कैबिनेट काफ़ी सुंदर है, ऊपर से डस्ट फिल्टर वगैरह लगा हुआ है। हीट बिल्कुल नहीं होगी, मशीन बना करके घंटा 2 घंटा हम चेक करेंगे अगर इनके पास टाइम होगा तो। और ये खुद बताएंगे कि मशीन की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। बताना ये है दोस्तों कि ये वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन मशीन है। और इस तरीके का मशीन अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो आप आकर के बनवा करके लेके जा सकते हैं, या चाहते हैं घर बैठे मंगवाना तो घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। बाकी इस पीसी की पूरी बाकी की फिटिंग कर लेते हैं, कैबिनेट में लगा करके विंडोज़ डाल लेते हैं, कंप्लीट मैनुअल बायोस सेटिंग करके इस मशीन की स्पीड को ओके कर लेते हैं। उसके बाद वापस कैमरे पे आते हैं, ये बताने के लिए कि जो मशीन बनी है उसमें 1 घंटे का रेंडर कितना टाइम लिया और मशीन वाकई में बढ़िया बना है या नहीं। और जिनका पीसी बना है इनसे भी हम बातचीत करेंगे। इनसे बातचीत करके आप और संतुष्ट हो जाएंगे कि वाकई में बेहतर पीसी बन रहा है या फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दोस्तों ये है तपेश भाई और इनकी ही पीसी अभी बिल्ड हो रही थी, जो कि आप देख रहे थे। पीसी पूरी तरीके से कंप्लीट है, पीसी चालू है। पीसी पे हमने भाई साहब को रेंडर वगैरह चेक करवा दिया है, बफरिंग वगैरह सब कुछ चेक करवा दिया हूँ। लेकिन मेरे काम से संतुष्ट हैं या नहीं ये इन्हीं से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम भाई साहब की पीसी हम आपको दिखा दें। ये पीसी है कोर i7 14700K प्रोसेसर लगा करके इस मशीन को बनाया गया है। DDR5 मदरबोर्ड, DDR5 रैम 32 GB और कोर्सेर कंपनी का रैम है। गीगाबाइट की मदरबोर्ड, इंटेल का प्रोसेसर, गीगाबाइट का सप्लाई 650 वाट सामने आप देख पा रहे होंगे और WD की हार्ड डिस्क। पार्ट्स सारे ओरिजिनल है, ब्रांडेड है, लोकल कुछ भी नहीं। कैबिनेट तक हमने लोकल नहीं लगाया हुआ है, एंड एक्सपोर्ट की कैबिनेट है भाई साहब। इतना शानदार कैबिनेट आती है इस कंपनी की, और फिनिशिंग के मामले में तो पूछिए मत। चलिए तपेश भाई से बात करेंगे। तपेश भाई जी, पीसी कैसा बना है सर? बढ़िया लगा, बहुत तसल्ली से एकदम आपके मतलब मन से तसल्ली हो गया है ना? मन कोई डाउट हो, कहीं से कोई कमी रह गई हो मेरे भाई तो आप राजस्थान से चल करके आए, मैं फिर इसको देखूंगा। नहीं, बिल्कुल है, एकदम बढ़िया बनाया है, शानदार। वीडियो के मुताबिक आपको काम मिला है जी। ओके। मशीन को एक बार उठा के इसका वजन देखिए कितना है। ये होगा कम से कम 14 से 15 किलो के आसपास। 15 किलो है। चलिए ठीक है। तपेश भाई बोल रहे थे कि सर इसको आप पार्सल लगा दीजिए और मैं हाथ से नहीं लेके जाना चाहता हूं। तो मैंने इनको समझाया कि भाई साहब आप आए हैं तो हाथ से ही लेकर के जाइए। इस मशीन पे 1 घंटे का रेंडर निकल गया है, 6 मिनट के आसपास, और बफरिंग कहीं भी नहीं। तपेश भाई जो मैं बता रहा हूँ वो सही है ना? जी जी बिल्कुल सही है, बफरिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होती। चलिए ठीक है। मशीन काफ़ी शानदार है, हीटिंग वगैरह कहीं नहीं मिलेगी, आप एक बार छू के देख सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा मशीन चल रहा है, नॉर्मल एकदम, कोई कुछ नहीं। रेंडर लगा के आप 24 घंटा छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो डायरेक्ट मुझे कॉल करिए, मैं देखूंगा। ये ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ जी। चलिए, जो राजस्थान के लोग हैं आप क्या कहना चाहेंगे, वहाँ के लोग जो आपको देख रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा, इनका काम बढ़िया है। अगर नया पीसी बनवाने का मूड है तो यहाँ पे आओ, सर से बनवाओ। और अगर वो चाहते हैं घर बैठे मंगवाना पार्सल से, तो कोई रिस्क भी है? पार्सल में नहीं, यहाँ मतलब पेमेंट को लेकर के ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ से पैसा लगाए तो आदमी यहाँ से फोन ना उठाए बिल्कुल और उनको पीसी ना भेजे, कोई ऐसा कुछ? ऐसा नहीं, अभी मैंने देखा। कितने देर से हो आप यहाँ पे? पार्सल लगभग सुबह से हूँ। हाँ, और यहाँ से पार्सल का काम चल रहा है और सब भेज रहे हैं, एकदम बढ़िया है। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? ऐसा तो नहीं आप ही पकड़े जाओगे अगर झूठ बोलोगे तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे ऐसा कोई भी काम नहीं है मेरे भाई, ये तो हंसी मजाक कर रहा था मैं। बिल्कुल साफ सुथरा काम है और वीडियो एडिटिंग के लिए बेहतरीन पीसी कम पैसे में मेरे पास मिल जाएगी। सारे ब्रांडेड पार्ट, लोकल कुछ भी नहीं, घर बैठे मंगवा सकते हैं, या चाहते हैं आकर के लेके जाना तो आपका वेलकम है, आकर के लेकर के जा सकते हैं। और वीडियो एडिटिंग के डाटा के साथ आपको 2025 का नया पूरा कंप्लीट डाटा तो मिल ही जाएगा, और उसके साथ काम कैसे करना इसकी ट्रेनिंग की वीडियो भी आपको उसके साथ मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं जो जानकारी थी वो उपलब्ध करा दिया हूं, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ छूट गया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।